रीवा से अनिल की वाणी। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्षमय रहा और अब मृत्यु के बाद भी उनकी प्रतिमा स्थापना के लिए संघर्ष जारी है। ये दृश्य आज कांग्रेस और विंध्य की जनता दोनों को विचलित करता है कि क्या ऐसा दिन आना चाहिए था कि विंध्य के जननायक को भी 10 बाय 10 जमीन के लिए प्रशासनिक रोक का सामना करना पड़े। रीवा 17 सितंबर को विंध्य अपनी अस्मिता और सम्मान का फैसला खुद करेगा। यह अब केवल प्रतिमा का नहीं बल्कि सम्मान बनाम सत्ता के अहंकार का सवाल बन गया है। संघर्ष के प्रतीक श्रीनिवास तिवारी, अब मूर्ति के लिए भी संघर्ष। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी ने जीवन भर गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ी। उनकी वजह से रीवा को अस्पताल से लेकर कॉलेज तक कई बड़ी सौगातें मिलीं। सफेद टाइगर के नाम से पहचाने जाने वाले संघर्षशील नेता आज स्वर्गवास के बाद भी उपेक्षित हैं। शर्मा ने कहा कि तिवारी की मूर्ति स्थापना के लिए जनता और कांग्रेस पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है, जो बेहद दुखद है। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा को रोकने का संघर्ष जननायक तिवारी के सम्मान पर सवाल। श्रीनिवास तिवारी एक ऐसा नाम जिसने जीवन भर किसानों, गरीबों और पीड़ितों की आवाज बुलंद की, जिनके लिए राजनीति सत्ता का साधन नहीं बल्कि संघर्ष का प्रतीक रही। वही तिवारी जी जिन्हें विंध्य का सफेद शेर कहा गया, जिनके नारे दादा नहीं दाव है बोर्ड ना देवेताओ है कभी गांव गांव गूंजते थे, आज उनकी प्रतिमा लगाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। 2018 में नगर निगम परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि स्वर्गीय मार्तन सिंह और श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमाएं शहर में स्थापित होंगी। कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा और संकल्प पारित हुआ, लेकिन सवाल यह है कि 25 साल से सत्ता में रही भाजपा ने इस प्रस्ताव को अमल में क्यों नहीं लाया। दिसंबर 2022 में जब कांग्रेस के मेयर अजय मिश्रा बने, तब 2018 के प्रस्ताव पर अमल करते हुए तिवारी जी की प्रतिमा लगाने का टेंडर जारी हुआ। 2025 का ये साल और 17 सितंबर की तारीख बेहद खास है। अगर तिवारी जी आज जीवित होते तो यह उनका शताब्दी वर्ष होता। योजना थी कि उसी दिन उनकी प्रतिमा का लोकार्पण हो। काम शुरू हुआ, 10 दिन तक चला, लेकिन अचानक पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी। वजह बताई, ये भूमि पुलिस लाइन की है। अब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा पूछ रहे हैं, जब काम शुरू हुआ तो 10 दिन बाद रोक क्यों? पहले ही कागजी कार्यवाही पूरी क्यों नहीं हुई? बिजली का सब स्टेशन उसी स्थान पर खड़ा है, तो फिर तिवारी जी की प्रतिमा क्यों अनुमति से बाहर मानी जा रही है? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रशासन की यह आपत्ति केवल बहाना है। जमीन रोड सीमा से बाहर है, मास्टर प्लान के अनुसार कोई अवरोध नहीं है। 10 बाय 10 की जगह भी अगर जिला प्रशासन के पास नहीं है तो यह विंध्य की अस्मिता का अपमान है, उनका आरोप है। महापौर अजय मिश्रा बाबा का कहना है, यह मात्र प्रतिमा का प्रश्न नहीं बल्कि विंध्य की आत्मा और आत्मसम्मान का प्रश्न है। यदि शीघ्र अनुमति नहीं दी गई तो 17 सितंबर को उठने वाला आक्रोश जनांदोलन का रूप लेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। विंध्य मौन नहीं रहेगा, दादा का सम्मान हर हाल में होगा। 17 सितंबर को दादा का शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हमारी जो एमआईसी है, जब जनता ने अपना एक महापौर चुना हमको, तो 2022 में जो एमआईसी की पहली बैठक हुई शपथ के बाद, तो उसमें 2 मूर्तियों का निर्णय लिया गया। विंध्य शिरोमणि स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी और स्वर्गीय महाराजा मार्तन सिंह जी की प्रतिमा की निविदा बुलाने का। जो निविदा बुलाई गई वो 30/12/2022 को निविदा निकाल दी गई और निविदाकार ने निविदा डाल भी दिया, और उसी के तारतम्य में मूर्ति बनने लगी। ये हुआ कि शताब्दी वर्ष अभी स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी का है, तो 17 सितंबर को उनके मूर्ति का अनावरण कराया जाएगा। इसके बाद जब महाराजा मार्तन सिंह जी की अभी इसी वर्ष को होगी पुण्यतिथि, तो उसमें उनका कराया जाएगा। दोनों की मूर्तियों का निर्माण कार्य चालू है। उनकी तिवारी जी की बन गई और पेडिस्टल का काम लगा था 10 दिन से। अभी पेडिस्टल के काम को 10 दिन पहले ही 10 दिन से लगा था, कल पुलिस वालों ने जाकर रोक दिया। जब इस विषय में हमारे पास जानकारी आई तो हमने संबंधित अधिकारियों से पूछा, तो उन लोगों ने ये कहा कि ये बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नगरीय क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश शासन की भूमि होती है, उसमें नगर निगम पूरी तरह से अपना डेवलपमेंट करता है। ग्रीन स्पेस, सुलभ कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट टॉयलेट, सामुदायिक भवन, दुकानें और अधिपत्र रहता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़मीन में भी आज मध्य प्रदेश शासन लिखा है, तो यहाँ की विधायक जी ने वहाँ पर कोड भी बनवा दिया, और आपके माखनलाल चतुर्वेदी
वो भी बन गया, महाविद्यालय भी, तो पत्रकारिता महाविद्यालय। तो मेरा ये कहना है कि पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी और महाराजा मार्तंड सिंह ये महापुरुष थे। विंध्य के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। गरीब, शोषित, मजदूर, किसान, सर्वहारा वर्ग के दोनों जन नेता थे। अगर ऐसे लोगों की प्रतिमा हम नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि हमारे यहाँ दो महापुरुष थे और इन्होंने विंध्य के लिए इतना कार्य किया। ये हमारे विंध्य की धरोहर है, उनकी पहचान रही आए, इसके लिए ये कार्य हमने किया। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि 31 मार्च 2018 को परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया था। महापौर भाजपा की, परिषद भाजपा की, सारे दल के पार्षदों ने सर्वसम्मति से दोनों प्रतिमाओं को लगाने का संकल्प पास किया। पर भाजपा की सरकार थी, 7 वर्ष हो गए, आज तक नहीं लगाया। पर जैसे ही जनता का महापौर बना, पहला कार्य किया कि दोनों महापुरुष हमारे यहाँ की धरोहर है, इनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा में अगर रोक लग रही है तो ये जन भावना को आघात पहुंचाने वाली बात है। जनता के नेता थे पंडित श्रीनिवास तिवारी, जन नेता थे और पता नहीं कितने लोगों के लिए क्या क्या किया, इस समाज के लिए किया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर तरह की शिक्षण संस्थानों में उनकी महती भूमिका थी, विंध्य के डेवलपमेंट में उनकी भूमिका थी। तो ऐसे महापुरुषों के प्रतिमा को रोकना मध्य प्रदेश शासन का रवैया अच्छा नहीं है। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और रीवा की जनता 17 तारीख को अपना निर्णय देगी। जब लाखों जनता आएगी, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो पर्व मनाया जा रहा है शताब्दी महोत्सव, तो उसमें फिर रीवा की जनता से हम लोग पूछेंगे कि प्रतिमा लगाना है कि नहीं लगाना है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि शिव श्रीनिवास तिवारी जैसे संघर्षशील, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, गरीबों और पीड़ित व्यक्ति, शोषित व्यक्तियों की लड़ाई में बिता दिया, आज उस व्यक्ति की अगर मूर्ति स्थापना के लिए 10 बाई 10 की जगह की आवश्यकता है तो रीवा जिला प्रशासन को कम पड़ रही है वो जगह। आज यहाँ पुलिस विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। आप उन भवनों को देखिए, वो जो जर्जर भवन बने हुए हैं। अभी यहाँ सब स्टेशन लगा है, वो वहीं लगा हुआ है, वो अलाउड है। तिवारी जी की मूर्ति अलाउड नहीं है। ये नगर निगम के द्वारा ये संकल्प 2018 में पारित किया गया था और वो कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव था कि स्वर्गीय महाराज मार्तंड सिंह और शिव श्रीनिवास तिवारी की स्टैचू की स्थापना की जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो इतने साल से, 25 साल से शासन में, उसे न मार्तंड सिंह कभी याद आए, न यमुना प्रसाद जी आए, न कभी तिवारी जी आए। तिवारी जी की हालांकि मृत्यु 2018 में हुई, पर भारतीय जनता पार्टी को ये कभी तक याद नहीं आए। आज कांग्रेस पार्टी के मेयर अजय मिश्रा जी बने, उन्होंने मेयर बनते ही MIC से वो जो संकल्प था 2018 वाला परिषद का मूर्ति लगाने का, उसको उन्होंने तुरंत MIC से आदेश किया कि इसका टेंडर लगाया जाए, निविदा बुलाई जाए। निविदा प्रकाशित भी हो गई दिसंबर 2022 में। फिर ये तय हुआ कि उनका श्रीयुत का ये जन्म शताब्दी वर्ष है शिव श्रीनिवास तिवारी का 2025, अगर वो आज हमारे बीच में होते तो 100 वर्ष के होते। तो ये हुआ कि ये बहुत अच्छा दिन है, इसी दिन उनकी मूर्ति का लोकार्पण करा जाएगा। इस डिसीजन के बाद इसका कार्य आरंभ किया गया। 10 दिन तक कार्य चलता रहा। 10 दिन बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उसे रोक दिया गया कि ये पुलिस लाइन की भूमि है। हम आपके माध्यम से जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि 10 दिन बाद क्यों रोका गया, अभी तक क्यों नहीं रोका गया। इसके बारे में जो कागजी लिखा पढ़ी थी वो पूरी क्यों नहीं की गई। पुलिस विभाग से NOC चाही गई थी, 3-3 पत्र दिए गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब आज हम लोग यहाँ स्थल पर आए हैं, हम लोग यहाँ स्थल का निरीक्षण किया है। प्रशासन के लोग हमारे पास आते हैं, पुलिस विभाग के लोग भी हैं, रेवेन्यू के भी हैं, नगर निगम के भी हैं। आज हम लोगों का ये कहना है कि इस बात का हल निकालिए और स्टैचू यहीं लगनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई नुकसान नहीं हो रहा। रोड सीमा से बाहर है, मास्टर प्लान में रोड सीमा 20 मीटर दी हुई है, गुड रोड
सेंटर ऑफ रोड से 40 मीटर टोटल रोड है, सेंटर ऑफ रोड से 20 मीटर है, 20 मीटर के बाहर हमारी लगी हुई है। और उसके बाद तिवारी जी के नाम पे क्या 10 बाई 10 की ज़मीन नहीं दी जा सकती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। पूरा रीवा आपने समदड़िया, बंसल और पता नहीं कितनों को लुटा दिया थ्रो अवे प्राइजेज़ में। और आज इसके बाद तिवारी जी जैसे महान विभूति के लिए आपको ज़मीन कम पड़ रही है। प्रशासन को इसका हल निकालना चाहिए, और अगर प्रशासन कवायद कर ले, हल निकाले, और अगर हल नहीं निकला तो जनता ये हल निकालेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। श्रीयुत का जन्म से श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी संघर्ष से काम किए, और आज दुर्भाग्य की बात है कि उनकी मूर्ति स्थापना के लिए भी संघर्ष ही करना पड़ रहा है। जिस तरह से देखने को आया कि अभी आपने बताया कि संघर्ष के और आज वो रहते तो 100 साल के हो जाते, तो क्या इस चीज़ को देख के वो क्या लगता है उनको? देखिए, तिवारी जी ने तो ये परिस्थितियाँ बहुत देखी, उनको जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, और वो कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। और हम लोग तिवारी जी के ही द्वारा तैयार किए हुए राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम भी उनकी मूर्ति स्थापना के लिए अगर कोई संघर्ष करना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। 17 सितंबर को जनता तय करेगी कि मूर्ति स्थापना का निर्णय शासन का रोकने का सही था कि गलत था।